हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम पे तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो भाई, हमारा जो ये आज का सेशन होने वाला है मास्टर 30 का, इसमें हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। अब जिन बालकों को नहीं पता है कि मास्टर 30 में कमल सर क्या कराते हैं, तुम्हारे कमल कौशिक गुरुजी या तुम्हारे के स्क्वायर सर क्या कराते हैं, तो भैया हम यहां पर डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। आपके हर चैप्टर के कितने भाई साहब 30 क्वेश्चन, ठीक है। टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि तुम्हारे इस साल के एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो तुम्हारे होते हैं, या फिर मैं बोलूं ऐसे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एनसीईआरटी से या फिर बाकी किसी रेफरेंस बुक से, ठीक है, तुम्हारी लोकल बुक से, ठीक है। तो ये सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तुम्हारे दूसरा लेक्चर जो है क्लास 10th का, उसका मास्टर 30 का सेशन होने वाला है, यानी कि आज के इस सेशन में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं हमारे बहुपद के, ठीक है। 30 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन का मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट क्या पूरा ही चैप्टर कवर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। वास्तविक संख्या वाला चैप्टर जो है उसका ऑलरेडी लेक्चर में डाल चुका हूं, तो जाकर तुम लोग देख सकते हो आराम से उस सेशन को भी, ठीक है। उसमें 30 क्वेश्चन हमने वास्तविक संख्या करे हैं। आज के इस सेशन के 30 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैं बता देता हूं 30 क्वेश्चन हमने कैसे डिवाइड कर रखे हैं भैया। हमारा 30 क्वेश्चन जो है, यहां पर हमें कुछ नहीं करना, बस हमारे जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में है वो क्या होगा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में होगा हमारे पास हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जहां पर आपके पास आपका इसमें प्रीवियस कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, तो मतलब बहुत सारी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हें इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। किसके ऊपर होंगे? बहुपद के ऊपर होंगे। अब ये 30 क्वेश्चन डिवाइड कैसे है मैं वो भी बता देता हूं हाथों हाथ। लेट मी जस्ट क्लियर दिस, कि ये चीज भी यहीं पर ही क्लियर हो जाएगी तुम लोगों को, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ भाई, तो मैं बता देता हूं क्लियरली। हमारे पास 15 एमसीक्यू है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि अति लघु, ठीक है, अति लघु, जो कि तुम्हारे 2-2 नंबर के आते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 तुम्हारे पास लघु हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारे 3 नंबर और 4 नंबर के आते हैं, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा तुम्हारे पास 5 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जो कि आपका 5 से 6 नंबर के आते हैं, ठीक। तो आपके हर एक तरीके के क्वेश्चन को, हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहां पर मैं कवर करने वाला हूं। बहुपद वाला जो चैप्टर है उसमें से जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं या तो एमसीक्यू, अति लघु या लघु। बहुत रेयर केस होता है कि भैया बहुपद से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बन जाए, मतलब बहुत रेयर, क्या ये लगा लो 99% चांस है कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बहुपद से नहीं बनता, ठीक है। 99 भी नहीं तो 95% चांस तो एटलीस्ट है कि बहुपद से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुपद से क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू, अति लघु और लघु, ठीक है। तो बच्चों कोशिश मैंने ज्यादा यही करी है कि भैया तुम्हारे अति लघु, लघु और एमसीक्यू ज्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि गारंटी की बात है आज के इस सेशन से तुम्हें तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुपद में पढ़ने के लिए क्या है? बहुपद में अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस की बात करूं तो हमारे पास बहुपद में पढ़ने के लिए है हमारा बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सिलेबस से हटा दिया गया बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, लेकिन उस पर आधारित भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हैं, तो आपको भैया क्या दे दिया गया है? बहुपद के मूल, यानी कि बहुपद के शून्यक दे दिए गए हैं। मूल का मतलब क्या होता है? याद रखना, मूल का मतलब ही तुम्हारा शून्यक होता है। मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं, ठीक है, ताकि तुम लोगों का टाइम ज्यादा ना खराब हो। बट अगर तुम्हें लगता है कि क्लास स्लो है तो तुम 1.5x की स्पीड पर देख सकते हो, क्योंकि रीजन ये है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा स्लो समझ में आता है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? तुम्हें वैल्यू निकालनी है किसकी? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हें निकालना क्या है। तुम्हें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, है ना।
ये निकालना है तुम्हें। तो अब इस क्वेश्चन को बच्चों दो तरीके से पूछा जाता है। जिस बालक ने समरी सीरीज देखी है, जिस बालक ने समरी सीरीज का आपका पार्ट 2 देखा है बहुपद का, उसे पता है ये चीज मैंने वहां पर कवर करी थी। समरी सीरीज क्या है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूं। समरी सीरीज तुम्हारी एक और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर ही सीरीज चल रही है, जहां पर मैं पूरे पूरे चैप्टर्स की समरी दे रहा हूं, दो दो पार्ट में, ठीक है। तो तुम वहां से अपनी थ्योरी कवर कर सकते हो और यहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने बता रखा है, वैसे मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि इस तरीके से, दूसरा अगर तुम इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा, एलसीएम लेने पर बनेगा ये बीटा प्लस एल्फा बटे में एल्फा इंटू बीटा, जिसे आप लिख सकते हो कितना, एल्फा प्लस बीटा अपॉन में एल्फा इंटू बीटा। यानी कि ये क्वेश्चन एक तो इस तरीके से पूछा जाता है जैसे पूछा गया है। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये सारी चीजें देगा, बोलेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा निकालो, उसका मतलब भी यही है। और तीसरी चीज क्या है, आपको बोलेगा ये सारी चीज देकर कि इस बहुपद के शून्य के व्युत्क्रम का योग निकालो। तो शून्य है अल्फा, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक बटे अल्फा। दूसरा शून्य का बीटा, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक बटे बीटा। उनका योग क्या हो जाएगा, एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा। यानी कि यही निकालने की बात कर रहा है वो। तो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब हमें पता चल गया हमें निकालना है एक प्लस अल्फा बटे एक प्लस बीटा, सॉरी एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा, एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा। यानी कि उसका मतलब क्या है, सॉल्व करने पर हमें पता चला अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा गुणा बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल बटे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। बहुपद हमें दिया हुआ है कितना, बहुपद हमें दिया हुआ है हमारा कितना, ये दिया हुआ है एफ एक्स बराबर कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हमें पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटे ए के, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए के। ये है शून्यकों के योगफल और गुणांकों में संबंध, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर साइड में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। दो संबंध होते हैं बच्चों टोटल, ठीक है। पहला संबंध है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए के, ठीक है। और दूसरा संबंध होता है द्विघात बहुपद के लिए, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए के, ठीक है, सी बटे ए के। तो ये दोनों संबंध तुम्हें द्विघात बहुपद के लिए याद रखने हैं। अब यहां से बी बटे ए और सी बटे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा चाहिए, तो यानी कि बी ए और सी का मान निकालना है। बी ए और सी का मान कहां से आएगा, इस बहुपद की तुलना कर दो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। भाई पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरी पूरी चीजें एकदम डिटेल में लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं सिर्फ बोलूंगा लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब एक होगा, तो ए बराबर आ गया एक के। एक्स का गुणांक है बी, यहां पर एक्स का गुणांक कितना है दो, तो बी बराबर आ गया दो के, जो कि है एक्स का गुणांक, और सी है हमारा अचर पद जो कि कितना है तीन। तो ए बी सी का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी का मान कितना है दो, तो माइनस दो बटे ए का मान कितना है एक, तो माइनस के दो बटे एक यानी कि माइनस के दो आ गया। अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है किसके, सी बटे ए के। सी का मान कितना है तीन बटे ए का मान है एक, तीन बटे एक कितना हो गया, तीन हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अल्फा गुणा एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा। इजी क्वेश्चन, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 3, तो -2 अपॉन 3, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन, क्लियर है सबको, आ गया सबको समझ में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी -2 अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो पहले दिया गया है उसे तुम हल करोगे, हल करके देखोगे कि आपको, देखो ये शून्यकों वाले सवाल जितने भी आएंगे तुम्हें उसे क्या करना है, तुम्हें उसे कन्वर्ट ही अल्टीमेटली करना है शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों के गुणनफल अल्फा गुणा बीटा में, क्योंकि आपको वही दोनों निकालने आते हैं, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। तो भैया जब वही दोनों निकालने आते हैं तो पूरे क्वेश्चन को उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही तो किया, हमने एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू हमारे दिए गए बहुपद से निकाल दी, सीधी सी बात। क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है।
अब थोड़ा सवालों की स्पीड बढ़ा देंगे। तो हमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल हमें दे रखा है 2 और गुणनफल हमें दे रखा है -15। ठीक है, अगर मान लो यदि मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें मूलों का योगफल दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना तुम्हारा 2 और अल्फा गुणा बीटा दे रखा है तुम्हारा -15। ठीक है, अब तुमसे ये बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का कि अगर तुम्हारे पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल है तो तुम्हारा द्विघात बहुपद हो जाता है k गुणा ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर, k गुणा ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। यह है तुम्हारा सूत्र। k का मान तुम कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 जो तुम्हारा मन है वो रख लेना। ठीक है, 1/2 √2 जो तुम्हारा मन है वो रख के तुम यहां से बहुपद निकाल सकते हो। तो देखो भाई px बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k गुणा ब्रैकेट के अंदर, और k लिखना जरूरी है। जो भी बालक कहेंगे सर क्या k लिखना जरूरी है, हाँ एग्जाम में लिख के आना, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगा और तुम रोक भी नहीं पाओगे, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान है -15। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर k बराबर रख देता हूं 1, k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो k बराबर 1 पर, ठीक है, k बराबर 1 पर हमारा बहुपद क्या बन जाएगा, हमारा बहुपद बन जाएगा p x बराबर 1 की गुणा इसमें करोगे यही आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस -15। तो ये हो गया हमारा बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल 2 और गुणनफल -15 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारे शून्यकों के योगफल और गुणनफल अगर तुम्हें दिए हों और उससे तुम्हें क्या निकालना पड़ जाए, द्विघात बहुपद निकालना पड़ जाए, तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर तुम क्या निकाल सकते हो भैया, डायरेक्ट बहुपद निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, सब समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बहुपद में px का एक शून्यक होगा। तो देखो ये है बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर -3x -4। तो बहुपद में इसका शून्यक क्या होगा, जो इस बहुपद को 0 बना देगा वो इसका शून्यक हो जाएगा। दो तरीके हैं, या तो तुम इसका शून्यक खुद से निकाल लो, मध्यपद विभाजन विधि करके गुणनखंड करो और उसके बाद शून्यक निकाल लो, या फिर इन सब मानों को एक एक करके इस बहुपद में रखकर देख लो, इन सब मानों को एक एक करके इस बहुपद में रखकर देख लो, जिसपे ये बहुपद 0 हो जाए वही शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रखता हूं x बराबर 2, मैं बस चेक करके दिखा रहा हूं। देखो भाई कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा p2 बराबर 2 का स्क्वायर -3 गुणा 2 -4। तो हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर कितना 4 -2 तिया 6 -4 -6 देखो +4 -4 0 हो गया, p2 का मान आ रहा है -6। तो क्या ये 0 के बराबर है, नहीं जी ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 2 तो शून्यक नहीं है, x बराबर 2 तो शून्यक नहीं है। और देखो x बराबर 4, तो देखो भाई क्या x बराबर 4 होगा, चेक कर लेते हैं। x बराबर 4 पर हमारे पास कितना आएगा, p4 बराबर 4 का स्क्वायर -3 गुणा 4 -4। हल करेंगे, हल करने पर क्या आ रहा है जल्दी से निकालो। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 -4 तिया 12 -4 -12 -4 हो जाएगा माइनस के 16, तो p4 का मान निकल कर आ गया 16 -16। अरे क्या बात है, तो p4 बराबर हो गया हमारा 0 के। तो भैया क्योंकि देखो x बराबर 4 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, x बराबर 4 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि आपका x बराबर 4 इस बहुपद का शून्यक होगा। तो यानी कि 4 जो है वो इस बहुपद का शून्यक होगा।
x बराबर 0 रखोगे बहुपद का मान आएगा -4 जो कि 0 के बराबर नहीं है। x बराबर 3 रखोगे तो ये आएगा 9 -4 तो इसका मान भी निकल कर आएगा -4, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है बच्चों कि आपका x बराबर 4 ही केवल एक ऐसी संख्या है जिस पर बहुपद का मान 0 हो रहा है इन ऑप्शंस में से, तो 4 ही हमारा इसका शून्यक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से इस बहुपद का शून्यक कौन है। ठीक है, तो अब देखो, अब इस बहुपद का शून्यक हम कर लेते हैं मध्यपद विभाजन विधि से। ठीक है, तो बहुपद को मान लेते हैं px। तो हम जानते हैं कि भाई द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है? मध्य पद को विभाजित करके उसके गुणनखंड करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो अचर पद होता है उसकी गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर 1 होगा। ठीक है, तो 12 की गुणा करेंगे हम 1 से, तो हमारे पास आ गया 12। तो अब हम मध्य पद को इस तरीके से विभाजित करते हैं कि आपका गुणा करने पर तो वही आए जो अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा करने पर आया है, यानी कि 12, और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास हमारा मध्य पद आ जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कब जोड़ना है कब घटाना है? तो जब माइनस का चिन्ह होगा तब घटाना है, जब प्लस का चिन्ह होगा किसके बाद? मध्य पद के बाद। मध्य पद के बाद जब माइनस का चिन्ह होगा तब घटाना है, जब प्लस का चिन्ह होगा तब जोड़ना है। तो यानी कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 12 आ जाए, और जिन्हें माइनस का चिन्ह है तो जिन्हें घटाने पर तुम्हारे पास क्या आ जाए? तुम्हारे पास √2 आ जाए। गुणा करने पर तो क्या आ जाए? वही आ जाए जो अचर पद और एक्स स्क्वायर की गुणांक की गुणा करने पर आए, यानी कि 12, और घटाने पर, क्योंकि मध्य पद के बाद माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर आपका मध्य पद आ जाए यानी कि √2। तो बताओ भाई ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं? आप रूट वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इस चीज को ध्यान भी रखना पड़ेगा। इस चीज के लिए तुम्हें थोड़ा सा इसे ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 12 और जिन्हें घटाने पर √2 आए वो होगी 3√2 और 2√2। क्योंकि 3√2 2√2 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, √2 की √2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना? √2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो 6 दूनी 12। तो 3√2 गुणा 2√2 हो गया 12, और 3√2 माइनस 2√2 करोगे तो ये आ जाएगा √2। समझ गए? तो अब आपका मध्य पद जो है वो विभाजित हो गया, तो आपके पास आपका बहुपद बन जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस √2 को तुमने विभाजित कर दिया किसमें? तुम्हारा 3√2 माइनस 2√2 गुणा x माइनस 12। ये हो गया तुम्हारा मध्य पद विभाजन। ठीक है, अब क्या करो? माइनस की और x के अंदर गुणा करो, तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस x की गुणा करेंगे, माइनस की गुणा 3√2 में करी तो माइनस के 3√2, और x की गुणा माइनस 3√2 में करी तो ये हो गया माइनस 3√2x। ठीक है, माइनस की गुणा माइनस 2√2 में करेंगे तो प्लस 2√2, और प्लस 2√2 की गुणा x में करेंगे तो 2√2x माइनस 12। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो पहले दो पदों में से हमारा x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचा माइनस 3√2, x में से x कॉमन लिया, 3√2 बचा। कॉमन लेने का मतलब पता है ना? कॉमन लेने का मतलब होता है जो चीज तुम कॉमन ले रहे हो उससे तुम भाग कर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन लिया, ठीक है, तो मैंने इसे x से भाग कर दिया। मैंने 3√2 में से x को कॉमन लिया तो मैंने इसे x से भाग कर दिया। तो देखो क्या होगा? x कॉमन लिया तो x स्क्वायर से एक x कट गया, x बचा, और यहां से x कट गया तो 3√2 बचा। समझ में आया? कॉमन लेने का मतलब होता है ये कि आप जो चीज कॉमन ले रहे हो उसमें क्या करोगे? उस चीज से भाग कर दो। आपको दिखाना नहीं है, केवल मैंने समझाने के लिए दिखाया है। अब आपको इन दोनों पदों में से भी ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि यहां पर क्या बने? यहां पर आपका x 3√2 बने, x माइनस 3√2। तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां से 2√2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस के 2√2 कॉमन ले लो यहां से। तो देखो भाई, जब 2√2 x में से 2√2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और माइनस के 12 में से 2√2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 6, कितना? ये बचेगा हमारा 2 छिक्के 12, 3√2। हाँ जी, ये बचेगा 3√2। कैसे? मैं बता देता हूं। तुम्हारा कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग करना। तो जब तुम 12 को भाग करोगे 3 किससे? 2√2 से, तो कितना आएगा? 2 छिक्के 12,
6 को तुम क्या लिख सकते हो, 6 को तुम लिख सकते हो 3 गुणा 2 बटे में √2। √2 से 2 को काटेंगे तो कितना आएगा, √2। तो ये हो गया 3 √2, समझ गए। तो जब तुम 12 को 12 में से 2 √2 को कॉमन लोगे तो वो 3 √2 आएगा। ठीक है, दोनों जगह पर अब x माइनस 3 √2 हो गया, तो दोनों जगह से x माइनस 3 √2 कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचा x और यहां पर बचा 2 √2। ठीक है, तो इस बहुपद के जो शून्यक निकल कर आ गए वो कितने हो जाएंगे, इस बहुपद को उठाकर रख दो 0 के बराबर, px इज इक्वल्स टू x माइनस 3 √2 इंटू एक्स प्लस 2 √2 इज इक्वल्स टू 0 के। 0 से इक्वेट कर दिया तो क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहली वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहली वैल्यू निकल कर आएगी हमारा x माइनस 3 √2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 √2, सबसे पहला शून्य। दूसरा शून्य क्या होगा आपका, x प्लस 2 √2 बराबर 0, दूसरा गुणनखंड यही है, तो x बराबर हो गया माइनस 2 √2, दूसरा शून्यक। तो 3 √2 और माइनस 2 √2, 3 √2 और माइनस 2 √2, तो भैया इसमें से तो कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा। 3 √2, यहां भी माइनस का 3 √2 है, यहां भी माइनस का 3 √2 है, कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा भाई साहब, ये तो कोई सा भी आंसर है ही नहीं, कोई सा भी आंसर नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई भैया, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको, ये आ गया समझ में, जल्दी से बताओ। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बी का मान क्या होगा। तो ये बोल रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तुम्हारे पास बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। ये कह रहा है इसके जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, तो माना जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा व बीटा क्या है, अल्फा व बीटा अगर शून्यक है, शून्यक है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है बोले तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/बीटा होगा। अल्फा बराबर है 1/बीटा के, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है ये दोनों। ठीक है, अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें बी का मान निकालना है। अगर मैं इसकी तुलना करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी कहां पर आ रहा है हमारा, अचर पद की जगह पर, यानी कि सी की जगह पर आ रहा है। और सी किस में आता है, सी आता है हमारे दूसरे वाले संबंध में, जो कि क्या होता है आपका अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है किसके, आपका c/a के। यहां पर कैपिटल ले लेना। ठीक है, कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा देखो अल्फा का मान कितना है 1/बीटा गुणा बीटा बराबर सी का मान क्या है हमारा अचर पद यानी कि माइनस के बी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कैपिटल ए कितना है हमारा 1। तो बीटा से बीटा कट गया, 1 बराबर कितना आ गया माइनस बी के, या फिर हम यहां से b का मान लिख सकते हैं कितना, b बराबर आ गया -1 के। ये लो भाई, b बराबर निकल कर आ गया -1, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, बस एक कॉन्सेप्ट इसमें था इंपॉर्टेंट कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो भैया ये क्या होंगे, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/बीटा होगा, अल्फा बराबर 1/बीटा होगा। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा किसी बहुपद के शून्यक है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात करो। तो देखो बहुपद दे रखा है p x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5।
अब तुम्हें दिख रहा है अल्फा बीटा की बात हो ही रही है, तो तुम्हें पता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल तो आएगा ही, और उसके लिए तुम्हें ए बी सी का मान चाहिए ही होगा, 110% चाहिए होगा। तो सीधा सीधा क्या करो, यहां पर इसकी तुलना कर दो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ताकि तुम्हें ए का मान मिल जाए कितना, ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है 1, बी हो गया आएगा तुम्हारा कितना, हमेशा ध्यान रखना जो गुणांक है उन्हें चिन्ह के साथ लेना है, गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लेने हैं। तो x का गुणांक है b, यहां पर x का गुणांक है -3, तो b बराबर आ गया -3, और अचर पद है तुम्हारा 5, तो एबीसी का मान आ गया। अब ये हमसे निकालने को क्या बोल रहा है, निकालने को बोल रहा है ये हमसे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम लेंगे कितना होगा, अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा में होगी अल्फा स्क्वायर, बीटा की मल्टीप्लाई बीटा में होगी बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूं। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसे अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करो, या फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाकर अपना क्या करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा से वैल्यू निकालो किसकी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। ठीक है, तो या तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फॉर्मूला से निकालो, या फिर यहां पर फॉर्मूला बना दो। यहां पर फॉर्मूला कैसे बन सकता है, देखो भाई क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और क्या करो 2 अल्फा बीटा ऐड कर दो और 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन बैलेंस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास कितना है, अपॉन में हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखता है, कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखता है, तो क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे, 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट करेंगे और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। क्लियर बात, क्लियर कट कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, देखो भाई क्या आएगा यहां पर, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, पहले हम निकाल लेते हैं यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमारी कितनी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन ए। सारी वैल्यू उठाकर यहां पर रखो, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि -b अपॉन ए का हो स्क्वायर, तो माइनस b की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, और क्या होगा भाई तुम्हारा -2 अल्फा बीटा, -2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन ए, c की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 1, 5 अपॉन 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा यानी कि c अपॉन ए यानी कि 5 अपॉन 1। सॉल्व करेंगे देखो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर करा 9 आ गया। ठीक है, माइनस 5 अपॉन 1 5 हो गया, 2 5 जा 10 अपॉन में 5। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 10 हो जाएगा कितना, -1 अपॉन 5। तो -1 अपॉन 5 हमारी वैल्यू निकल कर आ गई अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। सिंपल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा -1 अपॉन 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ी सी तिगड़म लगानी है कि अगर तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया तो उसे कैसे सॉल्व करोगे। भाई मेरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो फॉर्मूला है नहीं, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा गुणा बीटा का है। तो हम क्या करेंगे, हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में। कैसे, 2 अल्फा बीटा ऐड करके, 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट करके। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में। चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन 7 कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हैं परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल बीटा जो होगा वो माइनस का होगा, ठीक है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो भैया ये बोल रहा है ए का मान निकालो, तो तुम्हें पता है माना मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है। तब ए टी क्यू यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार आपका अगर एक बहुपद प्लस ये दोनों बहुपद, ये दोनों शून्य क्या है? आपस में बराबर हैं, बस अलग अलग चिन्ह के हैं। तो अल्फा बराबर हो गया माइनस बीटा के, क्योंकि प्रश्न में बोला है हमें क्या? प्रश्न में जो चीज बोली है मैंने वही लिखी है बस, ठीक है। तुम्हें जो प्रश्न में बोला जाए बस वो लिख दो, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है भाई? कि भैया दोनों बहुपद के जो शून्यक है या मूल है वो बराबर हैं, लेकिन क्या है बात? दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का होगा, बात खत्म, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? ए का मान निकालना है। तो देखो ए किसकी जगह पर आ रहा है? अगर मैं इसकी तुलना करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी से, तो ए आ रहा है हमारा, जो स्मॉल ए है वो आ रहा है बी की जगह पर, यानी कि एक्स का गुणांक। और एक्स का गुणांक कौन से संबंध में आता है? एक्स का गुणांक कौन से संबंध में आता है? एक्स का गुणांक हमारा संबंध में आता है शून्यकों के योगफल में। क्यों? हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी, क्योंकि यहां पर हमने कैपिटल बी लिया है, तो कैपिटल बी अपॉन ए, क्योंकि भैया स्मॉल बी तो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी, तो ये हो जाएगी माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है? ए, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है 1, ठीक है। प्लस बीटा माइनस बीटा हो गया हमारा 0, बीटा माइनस बीटा 0 हो गया, और माइनस ए अपॉन 1 हो गया माइनस ए। माइनस ए इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो अपने पास आ गया ए इज इक्वल्स टू कितना? ए इज इक्वल्स टू निकल कर आ गया 0 के। ये लो भैया, a is equals to 0 is the correct answer। तो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू होगी 0। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेसिक क्वेश्चन था, बस हल्का सा दिमाग लगाना था तुम्हें। बेसिक क्वेश्चन था, बस हल्का सा दिमाग लगाना था कि शून्यकों का योगफल जो है वो उन्होंने कैसे दे रखा है? शून्यकों का योगफल जो है वो उन्होंने विपरीत चिन्हों का दे रखा है। शून्यकों का योगफल कैसा दे रखा है? विपरीत चिन्हों का दे रखा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 2 और -6 है, ठीक है। तो तुम्हें बहुपद के शून्यक दे दिए गए हैं 2 और -6। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि बहुपद के अगर शून्यक का तुम्हें योगफल और गुणनफल दे दे तो तुम बहुपद आराम से बना सकते हो, क्योंकि px बराबर क्या होता है? px बराबर होता है तुम्हारा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो तुम्हें शून्यकों का योगफल और गुणनफल तो दे नहीं रखा, लेकिन शून्यक तो दे ही रखे हैं, तो तुम डायरेक्टली यहां से क्या रख सकते हो? तुम्हारा बहुपद हो जाएगा कितना? तुम्हारा बहुपद हो जाएगा px बराबर के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा की वैल्यू है 2 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस के 6, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -6 एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, बीटा की वैल्यू है, एल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है -6। हल करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो गया हमारा के गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2 - 6 हो गया माइनस के 4 गुणा एक्स, और 2 छिक्के 12 वो भी माइनस के, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों? यहां पर हमारा क्या रख देंगे? हम के बराबर रख देंगे 1।
k बराबर 1 पर। जनरली सारे क्वेश्चन में हम k बराबर 1 रखते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में जब गड़बड़ होती है तो हम k की जगह कुछ और रखते हैं। px बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के। तो px बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 है क्या कहीं यहां पर कोई सा ऑप्शन? भाई इसमें से तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, तो देखो इस वाले ऑप्शन में यहां पर 3 नहीं होगा, ठीक है, यहां पर ये जो 3 है ना ये नहीं होगा, तभी हमारा ये करेक्ट आंसर बनेगा। समझ रहे हो, ये 3 नहीं होगा तभी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा? आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं और ये सबसे एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहां पर ये 3 था नहीं, ये एरर है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज दी करेक्ट आंसर। किसी को यहां पर कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ, किसी भी बालक को यहां तक की कोई दिक्कत है? अभी तक के क्वेश्चन में, अभी तक के जितने क्वेश्चन हुए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल है तो a गुणा b क्या होगा? तो सबसे पहले देखो हमें क्या बोल रहा है कि इन दोनों समीकरणों का मूल है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों का मूल है। ठीक है, मूल है तो यानी कि इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। वैसे क्वेश्चन द्विघात समीकरण का हो गया क्योंकि इन्होंने समीकरण डाल दिया। ठीक है, बट सेम बहुपद वाले कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो ये दोनों समीकरणों का मूल है यानी कि आपके पास क्या होगा, ये इधर वाली समीकरण को भी संतुष्ट करेगा जब आप इसमें x बराबर 1 रखोगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 प्लस a बराबर 0, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर आ गया -2 के। सेम x बराबर 1 जो है वो इसका भी मूल है, तो जब आप यहां पर x बराबर 1 रखेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी आपकी कितनी, आपका b 1 का स्क्वायर प्लस b गुणा 1 प्लस 3 बराबर 0। तो 3 इधर जाकर माइनस हो गया, b गुणा 1 b, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 b गुणा 1 b, तो b प्लस b बराबर -3 के, प्लस का 3 इधर जाकर माइनस हो गया, 2b बराबर -3 और -3 इधर भाग में चला जाएगा, तो b बराबर हो गया आपका -3/2। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था a गुणा b। तो a गुणा b बराबर हो गया आपका -2 गुणा -3/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो a गुणा b बराबर आ गया हमारा किसके, माइनस माइनस प्लस 3 के। ये लो भैया, ये हो गया आपका a गुणा b का मान। a गुणा b का मान कितना आ गया? 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं अभी तक। 9 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन बचे हैं भैया? अभी तो बहुत सारे बचे हैं, 21 क्वेश्चन टोटल बचे हैं अभी तो। सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज भगाते हैं गाड़ी को अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4 और 7 वाले शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या। तो देखो तुम्हें अल्फा दे रखा है 4, बीटा दे रखा है 7, है ना। तुम जानते हो जब तुम्हें शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता हो तो तुम आराम से क्या निकाल सकते हो। मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं पहले। तो ये हो जाएगा कितना, 4 + 7 यानी कि 13, सॉरी 7 4 11, और अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा 7 गुणा 4 यानी कि 4 7 28। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हारा बहुपद क्या होता है? बहुपद बराबर होता है, डायरेक्टली लिखता हूं मैं, बहुपद बराबर होता है तुम्हारा k ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल जो कि यहां पर 11 x प्लस अल्फा गुणा बीटा जो कि यहां पर है 28। ठीक है, सीधी बात। अब इस k का तुम क्या रख सकते हो? तुम यहां पर k बराबर 1 रख लो। k बराबर 1 क्या आएगा? तुम्हारे पास एक नया बहुपद आएगा, px बराबर हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 28। तुम k बराबर -1 रख दो, k बराबर -1, तो तुम्हारे पास आएगा px बराबर -1 की जब तुम अंदर गुणा करोगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर
प्लस 11x और माइनस के 28। नया बहुपद आ गया। तुम k की जगह पर 1/2 रख दो, k बराबर 1/2 पर तुम्हारा बहुपद क्या बनेगा? px बराबर 1/2 की गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो ये हो गया 1/2 x स्क्वायर। ठीक है, -11 में 1/2 की गुणा करेंगे तो -11/2 x, और 28 में 1/2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28/2, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 14। तो px बराबर आ गया तुम्हारा x स्क्वायर बटे में 2 -11/2 x और प्लस 14। नया बहुपद आ गया। तो इसी तरीके से तुम यहां पर k के अलग अलग मान रखकर अलग अलग बहुपद निकाल सकते हो। तो तुम k के कितने मान रख सकते हो? k कोई वास्तविक संख्या है तो k के तो तुम अनगिनत मान रख सकते हो, वास्तविक संख्या है तो अनगिनत है। तो कितने बहुपद निकल सकते हैं तुम्हारे? बहुपद भी तुम्हारे पास अनगिनत निकल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसके साथ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो यहां पर खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन अभी तक हम टोटल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं और तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अगर तुम्हारे पास एक बहुपद है fx जो कि कितना है? जो कि है 3x की घात 2 -7x प्लस 2। तो तुमसे कहता है कि f-1 का मान निकालो, यानी कि आपको इस पूरे बहुपद में क्या करना है? बस इस पूरे बहुपद में x की जगह पर -1 रख दो। तो पूरे बहुपद में x की जगह पर जैसे ही तुम -1 रखोगे क्या होगा? तुम्हारा ये बहुपद बन जाएगा f, x की जगह पर रख दिया -1, तो f -1 का मान निकल कर आ जाएगा। तो पूरे बहुपद में कुछ नहीं करना, बस x की जगह पर -1 मान रख दो, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताओ भाई जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ए, बी, सी या फिर डी? -8, 12, -12 या 0? चलो तुम भी सॉल्व करो, मैं भी करता हूं। तो देखो ये हो जाएगा 3 गुणा -1 की घात 2 -7 गुणा -1 प्लस 2। तो देखो जब भी माइनस की संख्या, माइनस की घात क्या होती है? सम संख्या होती है, तो वो माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस की घात 2 प्लस हो जाएगा, 1 की घात कितनी? 2, तो 1 -1 की घात 2 का मतलब हो गया 1 प्लस का 1, और प्लस 1 गुणा 3, 3 आ गया। ठीक है, माइनस -7 की गुणा -1 में करेंगे तो प्लस 7 एकम 7 प्लस 2, तो 7 3 10 2 12, 7 3 10 2 12। तो आपके पास आ गया f-1 का मान कितना? f-1 का मान निकल कर आ गया आपके पास 12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया? आपका ऑप्शन नंबर बी 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक के सारे क्वेश्चन सबको समझ में आ गए? क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, ये सबको क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना अभी तक? चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 12? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि यदि बहुपद इतने के गुणनफल 8 हैं तब इसके शून्यक क्या होंगे? भाई ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के गुणनफल 8 हैं तब इसके शून्यक क्या होंगे? अगर यहां पर यह बोलता है शून्यकों का गुणनफल 8 है तब तो फिर भी एक बार को सोचा जा सकता है। यह क्वेश्चन बच्चों इनकम्प्लीट है, यहां पर होगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, के गुणनफल 8 है, नहीं पॉसिबल। ये बोलेगा के शून्यकों का गुणनफल कितना है? शून्यकों का गुणनफल 8 है, यानी कि अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो तुम्हें अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 8 के बराबर। इस बहुपद की तुलना कर दो ए एक्स स्क्वायर, बल्कि ए तो पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी से। तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए के। तो ए का मान है कैपिटल ए का, ये हो जाएगा 8। तो सी का मान कितना है बच्चों? सी का मान है स्मॉल ए बटे कैपिटल ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 बराबर 8 के। तो यहां से ए का मान आ गया आपका 8। अगर ए का मान आपका 8 है तो बहुपद क्या बन गया? बहुपद बन गया आपका कितना? बहुपद था पी एक्स बराबर कितना हो गया? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और तुम्हारा प्लस ए का मान ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो 8। तो ये तुम्हारा बहुपद बन गया। अब इस बहुपद के लिए इनमें से कौन सा शून्यक होगा? इस बहुपद के गुणनखंड कर लो। तो देखो अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, 8 एकम 8, मध्य पद है 9,
तो आपको 9 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनकी गुणा करने पर तो 8 आ जाए, और बाद में क्या साइन है, मध्य पद के बाद प्लस का साइन है, तो ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें जोड़ने पर मध्य पद आ जाए। तो ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 9 आ जाए, कौन सी है, आपका 8 एकम 8। तो आपका बहुपद बन जाएगा सीधा सीधा px बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को तुम लिख दोगे कितना, 8 प्लस 1, क्योंकि 8 और 1 को जोड़ने पर 9 आता है और 8 और 1 को घटाने पर गुणा करने पर हमारे पास खुद 8 आता है। तो देखो भैया ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस और एक्स के अंदर गुणा करेंगे, माइनस की गुणा 8 में करी तो माइनस के 8, एक्स की गुणा माइनस 8 में करेंगे माइनस के 8x, माइनस की गुणा प्लस 1 में करी तो माइनस 1, और माइनस 1 की गुणा एक्स में करी तो माइनस के x प्लस 8। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचा, माइनस के 8x में से x कॉमन लिया, माइनस 8 बचा। अब यहां से क्या कॉमन लेके यहां पर भी x माइनस 8 बन जाए, तो देखो अगर मैं यहां से सीधा x कुछ भी एक कॉमन ले लेता हूं, प्लस 1 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा, माइनस एक्स में से 1 कॉमन लिया तो माइनस एक्स बचा, 8 में से 1 कॉमन लिया तो 8 बचा, तो हमारा बना माइनस एक्स प्लस 8। लेकिन हमें तो x माइनस 8 चाहिए, यानी कि साइन उल्टे चाहिए। तो जब साइन उल्टे करने होते हैं तब हम क्या करते हैं, हम साथ में माइनस भी कॉमन लेते हैं। तो यहां पर केवल एक कॉमन नहीं आएगा, यहां पर कॉमन आएगा -1। तो x में से -1 कॉमन किया, x आ गया। ठीक है, माइनस एक्स में से -1 कॉमन किया, x आ गया, और 8 में से -1 कॉमन किया, -8 आ गया। दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 8 कॉमन आ रहा है, x माइनस 8, और यहां पर बचा अंदर x माइनस 1। तो दोनों गुणनखंडों को एक एक करके 0 के बराबर रख दो। तो सबसे पहले आएगा x माइनस 8 बराबर 0, तो यहां से x का मान आ गया 8। दूसरा आएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से x का मान आ गया 1। तो बच्चों ये हमारे इस बहुपद के शून्यक हो गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जनरली 3 नंबर में भी आ जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम्हें दो काम करने हैं। पहले शून्यकों का गुणनफल लगाकर तुम्हें क्या निकालना है, a का मान निकालना है। उसके बाद इस a के मान को बहुपद में रखकर उसका मध्य पद विभाजन करके गुणनखंड करके क्या निकालने हैं, उसके शून्यक निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर 8 और x बराबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत है इतने में, क्वेश्चन नंबर 12 तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कि अगर अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है, ठीक है, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है, तो आपका एक्स स्क्वायर, मान लो ये बहुपद है पी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्यू, ऑप्शन में p भी दे रखा है, तो ये 9 नहीं होगा, ये p होगा, ये 9 नहीं होगा, ये p होगा। ठीक है, ये 9 नहीं है, ये p है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है, तब 1 बटे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर का मान निकालो। तो देखो भाई पी एक्स प्लस क्यू, तो सबसे पहले इसकी क्या करो, इसकी तुलना कर दो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा और बीटा आ रहे हैं तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल लगेगा, और उसके लिए तुम्हें ए, बी और सी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो लगा दो भाई सीधा सीधा। ए की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स का गुणांक यानी कि माइनस के पी, ध्यान रखना। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा अचर पद यानी कि क्यू। अब देखो तुम्हें निकालना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तुम्हें निकालना है 1 बटे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर। तो जब तुम एलसीएम लेते हो तो तुम्हें दिखता है कि ये बन गया कितना, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। फिर वही बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तुम्हें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की या तो वैल्यू निकालो फॉर्मूले से, या फिर इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो। कैसे, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड करके, और 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या 2 अल्फा बीटा ऐड करके और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करके। याद है ना। अब यहां जहां भी दिखे तुम्हें ये, जहां भी ये भाई साहब दिखे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, समझ जाना कि इसे ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे, 2 अल्फा बीटा ऐड और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अपॉन में क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब सॉल्व कर लो। देखो ये तो पूरा का पूरा क्या बन गया, ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी कि ये तो हमारा हो गया किसका, आपके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका, बी माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, यानी कि 2 इंटू सी अपॉन ए अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, आंसर निकालो। तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो यानी कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया कितना, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो बी की वैल्यू है माइनस पी, तो माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है क्यू अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो क्यू अपॉन 1। ठीक है, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि का होल स्क्वायर, यानी कि सी बाय ए का होल स्क्वायर, तो क्यू बाय 1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी अपॉन 1 कितना हो गया, प्लस पी अपॉन 1 हो गया पी का स्क्वायर आपका पी का स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 1 हो गया क्यू, तो 2 इंटू क्यू अपॉन क्यू अपॉन 1 हो गया क्यू, तो क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू स्क्वायर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किसकी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो जाता है और क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस बी के शून्यक है, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये बीटा प्लस 1 होगा, अल्फा प्लस 1 नहीं होगा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तुम्हें दिख रहा है कि भैया क्या है, अल्फा और बीटा आ रहे हैं, तो ए बी सी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर ही कर लो, तो माइनस ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस ए ये हो जाएगा माइनस ए एक्स, माइनस ए की मल्टीप्लाई करी हमने किसमें, माइनस ए की मल्टीप्लाई करी हमने 1 में, तो माइनस ए माइनस बी। तो अगर अब तुम यहां पर कंपेयर करते हो तो तुम यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, माइनस कॉमन ले लो, अंदर बन जाएगा ए प्लस बी। तो अब अगर तुम इसे कंपेयर करते हो किससे, तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी से, तो तुम्हारे कैपिटल ए की वैल्यू आ गई 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कैपिटल बी की वैल्यू आ गई माइनस स्मॉल ए, और कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी माइनस के स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ये इसीलिए कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन इसीलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि b को क्या ले, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या ले। तो मेरे लाल उसके लिए तुम्हें पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा c जो आएगा वो आएगा माइनस ए माइनस बी, या फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू आ गई, तुम्हें जो निकालना है उस पर बात करते हैं। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली निकाल ही देता हूं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए, यानी कि माइनस कैपिटल बी की वैल्यू है माइनस ए अपॉन 1, माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए अपॉन 1 कितना हो गया ए, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है माइनस ए प्लस बी अपॉन 1, तो ये हो गया हमारा माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, जो निकालना है उसके बारे में बात करते हैं, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। चलो भाई,
अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर कितना हो जाएगा, अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो अल्फा, 1 की मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो बीटा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। तो अब देखो ये क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। हो गया क्वेश्चन खत्म, निकाल दो भाई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ए, तो ए प्लस 1। सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस ए प्लस 1। ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस बी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 माइनस बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 माइनस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मेरे लाल, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, किसी ना किसी बोर्ड में, कोई यूपी में है, कोई राजस्थान में है, कोई बिहार में है, तो अलग अलग बोर्ड से उठाए हुए पेपर हैं, अलग अलग बोर्ड से उठाए हुए क्वेश्चन है, तो हो सकता है तुम्हें इस साल तुम्हारे पेपर में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है ये इस सेगमेंट का, ठीक है, जो कि है आपका एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या कह रहा है, ये है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। अगर इसके मूलों का योग तुम्हें निकालना है तो वो क्या होगा, ये हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। मूलों का योग निकालने के लिए या फिर शून्यकों का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करनी पड़ेगी। ए का मान आ गया 1, बी का मान आएगा -4 क्योंकि चिन्ह के साथ लिया जाता है, और सी का मान आएगा 1। मूलों का योग निकालना है यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या होगा, मूलों का योग बराबर होता है तुम्हारा माइनस के बी अपॉन ए के। तो ये हो जाएगा माइनस, बी का मान है माइनस के 4 अपॉन ए का मान है 1, माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा, +4 अपॉन 1। तो मूलों का योग आ गया तुम्हारा 4। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसके साथ बच्चों हमारे जो बहुविकल्पीय सवाल थे 15, वो आज के सेशन के खत्म हो जाते हैं। बहुपद के 15 बहुविकल्पीय सवाल अभी तक हम खत्म कर चुके हैं। तो आई होप तुम लोगों को मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं स्पीड भी सही लेकर चल रहा हूं, ठीक है, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ा भी रहा हूं तुम लोगों को। तो तुम लोगों को आई होप पूरी तरीके से मजा आ रहा होगा इस सेशन में, और तुम्हें ये सेशन वर्थ इट लग रहा होगा। ठीक है, चलो भाई ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे थोड़े अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 के शून्यकों का योग 5 है तो ए का मान ज्ञात करो। तो शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का योग बराबर दे रखा है 5 के, है ना। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता भी हूं तो इजी क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, ए का मान। ठीक है, ए है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कौन से संबंध में आता है, एक्स का गुणांक आता है हमारे शून्यकों के योगफल में। शून्यकों का योगफल बराबर होता है किसके, शून्यकों का योग, ये बराबर होता है हमारा माइनस बी बटे ए के। यहां पर तो स्मॉल ए पहले से दे रखा है, तो इसे ले लेते हैं माइनस कैपिटल बी बटे कैपिटल ए के। ठीक है, इसकी तुलना कर दो किससे, अपना कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी से। तो हमें ए का मान मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का मान मिलेगा एक्स का गुणांक माइनस स्मॉल ए, और सी मिलेगा हमारे पास अचर पद कितना, हमारा 6। तो शून्यकों का योग दे रखा है हमें 5 बराबर माइनस कैपिटल बी यानी कि एक्स का गुणांक है माइनस ए बटे में हमारा कैपिटल ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो 5 बराबर हो गया माइनस ए गुणा ए हो गया हमारा ए। तो ए का मान ही इन्होंने पूछा था, ए का मान निकल कर आ गया 5। तो आपके 2 नंबर हो गए यहां पर फिक्स। ठीक है, बट आपको ये चीज पूरी लिखनी पड़ेगी कि बहुपद माना, बहुपद पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 के, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर आपके पास क्या आएगा, ए बी सी का मान निकल कर आएगा 1 माइनस ए और 6। उसके बाद तुम लिखोगे शून्यकों का योग है 5, उसके बाद लिखोगे शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए के। ठीक है, फिर 5 बराबर हो जाएगा माइनस ए
माइनस माइनस स्मॉल ए अपॉन ए के, और उसके बाद तुम्हारा ए बराबर 5 आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 2 नंबर तभी पूरे लगेंगे, तभी पूरे मिलेंगे जब तुम उसमें चीजें पूरी लिखोगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। तो हम जानते हैं कि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ध्यान रखना, बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। अब एक बहुपद, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, या मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पर कहानी आ गई है कि बहुपद y बराबर fx का आलेख चित्र में दिए हुए है, तब इसके शून्यकों की संख्या लिख के, हमें खाली शून्यकों की संख्या लिखनी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि x अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। x अक्ष कौन सी रेखा होती है? आपकी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज वाली रेखा होती है x अक्ष। तो पहला वाला देखो, ये x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है? 1, 2 और 3। तो x अक्ष को 3 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? शून्यकों की संख्या कितनी है भाई? ये है हमारी 3। ठीक है, सेम यहां पर आ जाओ। ये भाई साहब एक्स अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहे, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई? अबे जब कहीं एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है तो उसके शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि k के किस मान के लिए -4 बहुपद इतने का एक शून्यक है। तो देखो तुम्हें बहुपद दे रखा है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। अब ये कह रहा है कि भैया k का ऐसा कौन सा मान ले जिसके लिए जो -4 है वो इस बहुपद का शून्यक हो जाए। तो अगर हम ये मान ले कि -4 इस बहुपद का शून्यक है, तो x बराबर -4 पर आपका p-4 का जो मान आना चाहिए, यानी कि बहुपद का जो मान आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, क्योंकि बहुपद के शून्यक पर बहुपद का मान 0 होता है। तो तुम बोल रहे हो कि -4, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि -4 को शून्यक बना दो, तो मैंने -4 को शून्यक बना दिया। ठीक है, शून्यक बना दिया, बस क्या करो, पूरे बहुपद में x की जगह पर -4 रखकर इसे 0 के बराबर कर दो। तो क्या आएगा देखो भाई, -4 का स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2k प्लस 2 बराबर 0। तो देखो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस के 2k माइनस 2 बराबर 0। तो कितना होगा? 4, 16 और 4 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 हो गया 18 बराबर माइनस का 2k इधर जाकर प्लस का 2k हो गया, 2 इधर भाग में आएगा, k बराबर हो गया 18 बटे 2k, 2 से भाग करेंगे 2 निम 18, तो k का मान आ गया 9। ये लो भाई, k का मान कितना निकल कर आ गया? k का मान निकल कर आ गया आपका 9। k का मान निकल कर आ गया 9। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व। क्लियर हो गई बात? आगे सबको समझ में आता तक? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, और ये थोड़ा बड़ा प्रश्न हो सकता है, अति लघु है ये, बट कभी कभी ऐसे अति लघु में आ जाते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इस बहुपद को इस बहुपद से विभाजित करने पर शेषफल ax प्लस b प्राप्त होता है, तो a और b का मान ज्ञात करो। तो देखो, अब बहुपद का विभाजन तुम्हारे सिलेबस में 10th में नहीं है, लेकिन क्लास 9th में पढ़ाया गया है, क्लास 9th में सिलेबस में है। तो अगर वो ये क्वेश्चन पेपर में दे देता है तो तुम मना करने वाले कोई होते नहीं हो, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में है। तो यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद को भाग देना है इससे, और फिर जो शेषफल का मान आएगा उसकी तुलना करनी है इससे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारा a और b का मान आ जाएगा। कैसे? सीधा मैं तुम्हें भाग करना सिखाता हूं। तो जिसे भाग करना है उसे अंदर रखो, वही चीज जैसे हम करते हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो जिसे भाग करना है उसे अंदर रखेंगे, तो 6x की घात 4, ठीक है, प्लस 8x की घात 3 प्लस 17x की घात 2 प्लस 21x और प्लस 7। भाग किससे करना है भाई? 3x की घात 2
प्लस 4x प्लस 1। तो भैया देखो इसके दो तरीके होते हैं, या तो तुम अपने दिमाग में सारी चीजें सारी कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो तुम यहां पर स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हो कि जो तुम्हारा भाज्य है यानी कि जिसे तुम्हें भाग करना है उसकी सबसे बड़ी घात वाले पद को, जो कि यहां पर क्या है 6x की घात 4 को भाजक जिससे तुम भाग कर रहे हो उसकी सबसे बड़ी घात वाले पद से भाग कर दो, यानी कि 3x की घात 2 से। तो 3 दूनी 6, x की घात 2 से x की घात 2 कट गया तो 2x स्क्वायर। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारे भागफल का पहला पद आ गया। ठीक है, नहीं तो तुम ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो कि भैया 3x की घात 2 में किसकी गुणा की जाए कि 6x की घात 4 आ जाए। तो 3x की घात 2 में किसकी गुणा करोगे कि 6x की घात 4 आ जाए। सीधी सी बात है, 2x की घात 2 की 3x की घात 2 में 2x की घात 2 की गुणा करोगे तो 6x की घात 4 आ जाएगा। हमारा यहां पर भी क्या है 2x की घात 2 ही आया। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो या फिर दिमाग लगा सकते हो। मैं अगली बार दिमाग ही लगाऊंगा, मैंने स्टेप तुम्हें समझा दिया है कैसे करना है, तो तुम खुद कर लेना अब। ठीक है, तो देखो भाई हमारा भागफल का पहला पद आ गया 2x की घात 2। 2x की घात 2 की गुणा करेंगे 3x की घात 2 में तो ये आ गया 6x की घात 4। 2x की घात 2 की गुणा करेंगे 4x में तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और x की घात 2 की गुणा x में करी तो x की घात 3। 2x की घात 2 की गुणा करेंगे हम 1 में तो ये हो जाएगा कितना 2x की घात 2। ठीक है भैया, चिन्ह बदल देंगे अब इसके। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे तो क्या होगा, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, 6x की घात 4 से माइनस के 6x की घात 4 कट गया, 8x की घात 3 से माइनस के 8x की घात 3 कट गया, 17x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7। क्या ये भाग की विधि यहीं पर रुक जाएगी, क्या यही हमारा शेषफल हो जाएगा? नहीं, जब तक आपका शेषफल की घात, जब तक आपका शेषफल की घात आपके भाजक की घात से यानी कि जिस बहुपद से आप भाग कर रहे हो उससे कम ना हो जाए या फिर ये शेषफल 0 ना हो जाए, तब तक आप भाग करते रहोगे। अभी इस बहुपद की घात है 2, इस बहुपद की घात भी 2 है, तो अभी भाग चलेगा। ठीक है, तो आपके भागफल का अगला पद क्या होगा, तो यहां पर क्या है 15x स्क्वायर, यहां पर क्या है 3x स्क्वायर। तो सोचो ऐसी संख्या जिसकी गुणा 3x स्क्वायर में करने पर हमारे पास 15x स्क्वायर आ जाए, तो वो कौन सी है 5। 5 की गुणा 3x स्क्वायर में करोगे 15x स्क्वायर आ जाएगा, हो गया काम। या फिर तुम फिर से वही काम कर सकते हो क्या कि भैया अपना 15x स्क्वायर को यानी कि भाज्य की सबसे बड़ी वाले घात वाले पद को भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद से भाग कर दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 3 पंजे 15, यहां से भी आंसर 5 ही आएगा। तो तुम्हारा भागफल का अगला पद हो गया प्लस 5। 5 की गुणा करेंगे 3x स्क्वायर में से तो ये आ गया 15x स्क्वायर। 5 की गुणा करेंगे किसमें 4x में तो ये हो गया 5 चौक 20x, और 5 की गुणा करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, चलो भाई चिन्ह बदल दो इसके, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। 15x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर 0 हो गया। 21x माइनस 20x, 21x माइनस 20x कितना हो जाएगा x। ठीक है, और 7 माइनस 5 हो गया कितना, 7 माइनस 5 हो गया प्लस 2। तो अब देखो ये जो तुम्हारा बहुपद आया इसकी घात क्या है, 1 है। बहुपद की घात क्या होती है, चर की सबसे बड़ा घातांक। ठीक है, कितना है 1 है। इस बहुपद की घात कितनी है 1 है। इस बहुपद की घात 1 है, इस बहुपद की घात कितनी है 2 है, सॉरी गलती से 1 निकल गया। इस बहुपद की घात कितनी है 2 है, इसकी घात 1 है, यानी कि शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो गई है, तो यानी कि भाग की विधि रुक जाएगी। ठीक है, जब शेषफल 0 हो जाए या फिर शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो जाए भागफल विधि रुक जाएगी, और यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारा इस बहुपद को इससे भाग करने पर शेषफल इस रूप का आता है ax प्लस बी का। ठीक है, तो भैया प्रश्नानुसार उठाकर इन दोनों को बराबर रख दो। ठीक है, आपका प्रश्नानुसार शेषफल जो है वो कितना है, शेषफल बराबर है ax प्लस बी के। तुम्हारा शेषफल आया है x प्लस 2 के बराबर, तो x प्लस 2 बराबर हो गया ax प्लस बी के। यहां पर x की गुणा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। अब दोनों तरफ से गुणांकों की तुलना कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करोगे तो तुलना
करने पर, तुलना करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, x का गुणांक है a, यहां पर x का गुणांक है 1, तो a बराबर हो गया 1 के, यहां पर अचर पद है b, यहां पर अचर पद है 2, b बराबर हो गया 2 के। ये लो भैया, x बराबर 1 और b बराबर 2 ही हमारे करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अति लघु में मैंने डाल दिया था, बट ये क्वेश्चन अति लघु का है नहीं, लघु में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, 3 नंबर में ही पूछ लेगा। ठीक है, तो तब भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर यही सेम क्वेश्चन वो 3 नंबर में ही पूछ लेगा तो भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सी बात है, आगे समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और तुम्हारा अति लघु प्रश्नों का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद शुरू होंगे तुम्हारे लघु क्वेश्चन। वैसे तो लघु ही करा दिया मैंने तुम्हें एक। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, बहुपद से दीर्घ क्वेश्चन सबसे कम बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे लघु। ठीक है, तुम्हारे बनेंगे अति लघु, तुम्हारे बनेंगे बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय बहुत बनते हैं इससे, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि बहुपद ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान बताओ। तो देखो, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 4, सीधी सी बात है। तुम जानते हो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है तुम्हारा c बाय a। ठीक है, तो इसकी तुलना कर दो कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c से, तो तुम्हारा c का मान कितना है, अल्फा गुणा बीटा है 4, c का मान कितना है, c का मान है हमारा माइनस के 6, कैपिटल a का मान है हमारा स्मॉल a। ठीक है, a इधर चला जाएगा, 4 इधर भाग में आ जाएगा, a का मान आ गया माइनस के 6/4। भैया अब ये वाले क्वेश्चन तो बच्चों वाले हैं, ये तो तुम कर सकते हो, जितने क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ना तुम्हें इस लेवल के या इसके जैसे, पता नहीं तुम अब तो चाट जाओ भाई इन क्वेश्चन को, अब तो इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे वाले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर आ गया माइनस के 2 तिया 6/2 दूनी 4, खत्म। हमारा -3/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, -3/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो भैया देखो, इसके साथ हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए। अब कहानी शुरू होती है लघु की। अब कहानी किसकी शुरू होती है, लघु की। तुमसे पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस शून्यक के क्या है, बहुपद है। ठीक है, इस बहुपद के शून्यक है। तब उस बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक कितने हो, 1 प्लस अल्फा बटे बीटा और 1 प्लस बीटा बटे अल्फा हो। तो तुम्हें तो यह पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योग मतलब बहुपद अगर दिए हों, शून्यक दिए हों तो कैसे निकालते हैं शून्यक, शून्यक अगर दिए हैं तो बहुपद कैसे निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। किसी बहुपद के शून्यक ये दोनों दिए हुए हैं, इनका योगफल गुणनफल, तभी काम बनेगा। इनका योगफल गुणनफल, इनका योगफल गुणनफल निकालने के लिए तुम्हें अल्फा और बीटा चाहिए, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा चाहिए। वो कहां से निकलेंगे, वो यहां से निकलेंगे, क्योंकि इसने बोला है अल्फा और बीटा का शून्य किसके हैं, इस बहुपद के। तो सबसे पहले आपको यही बहुपद लेना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ये मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद px बराबर को लेंगे हम किसके बराबर, हमारा x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 3। इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, आगे लिख लेना, से तुलना करने पर a बराबर आएगा 1 के, b बराबर आएगा 4 के और c बराबर आएगा 3 के। यह है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो भाई हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है तुम्हारा किसके, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है तुम्हारा -b/a। तो b का मान कितना है, b का मान है हमारा 4, तो -4/a का मान है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -4। अल्फा गुणा बीटा का मान निकाल लो, c/a। तो ये हो जाएगा c का मान है 3/a का मान है 1, यानी कि c/a कितना हो गया, 3/1 यानी कि 3। अब यहां से तुम मान लो, माना आसानी के लिए बोल रहा हूं बस,
आसानी के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि देखो हमें अब बहुपद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा आ गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें निकालने हैं उस बहुपद का मान जो जिसके शून्य की ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आसानी से समझने के लिए मैं बोल देता हूं, इस वाले को अल्फा डैश बराबर हो गया 1/1 प्लस अल्फा बटे बीटा के, और इस वाले को बीटा डैश। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस बीटा बटे अल्फा के, ठीक है। अब हमें पता है बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो इन शून्यकों से बहुपद बनाना है, अल्फा डैश और बीटा डैश से बहुपद बनाना है। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। सबसे पहले तो ये क्या होगा, अल्फा डैश की वैल्यू है 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या है, 1 प्लस कितना, बीटा बटे अल्फा, ठीक है। एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा प्लस एक और एक हो गया 2। इधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा की गुणा अल्फा में हुई अल्फा स्क्वायर, बीटा की गुणा बीटा में हुई बीटा स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब यहां पर तो अल्फा और बीटा दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो यहां पर एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों में ऊपर नीचे अल्फा बीटा से गुणा करनी पड़ेगी, अल्फा बीटा से ऊपर नीचे गुणा करिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो ऊपर तो भैया इन्होंने इस बार तो जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 अल्फा बीटा ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, डायरेक्ट फॉर्मूला खुद ही बन गया ऊपर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी किसकी, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की, वो कितनी आ गई, वो आ गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम पहले ही निकाल चुके हो पहली वाले बहुपद की हेल्प से, कितना, -4 का होल स्क्वायर बटे में अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू भी तुम पहले ही निकाल चुके हो, कितनी, 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 16 बटे में 3। तो ये आ गया अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ये लो भाई, -4 का वर्ग करा 16 बटे में 3, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आ गया। अब अल्फा डैश गुणा बीटा डैश निकाल लो, क्या होगा भाई, 1 प्लस अल्फा डैश की वैल्यू है 1 प्लस अल्फा बटे बीटा गुणा बीटा डैश की वैल्यू है 1 प्लस बीटा बटे अल्फा, ठीक है। 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आ गया, 1 की गुणा बीटा प्लस अल्फा में करी तो ये आ गया, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बटे बीटा गुणा बीटा बटे अल्फा। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी होगी, ये हो जाएगी 1 प्लस बीटा बटे अल्फा, अल्फा बटे बीटा प्लस 1 2। अरे यार ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, 1 प्लस अल्फा बटे बीटा और 1 प्लस बीटा बटे अल्फा, वही चीज बन गई है दोबारा। एलसीएम ले लो, कितना, देखो पहले सॉल्व कर देता हूं, बीटा बटे अल्फा प्लस अल्फा बटे बीटा प्लस 2, वही चीज बन गई दोबारा। एलसीएम लोगे कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब मैं इसकी अलग से वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी तुम वैल्यू निकाल चुके हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी, 16/3। तो ये हो गया 16/3 अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, और अल्फा डैश प्लस बीटा डैश दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो अब बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, बहुपद px बराबर हो जाएगा k गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश
गुणा x और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा डैश गुणा बीटा डैश। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा k गुणा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा डैश प्लस बीटा डैश है 16/3 x प्लस ये हो जाएगा 16/3 अल्फा गुणा बीटा। अब देखो, चाहे तो तुम इसे यहीं छोड़ दो, k का मान तुम ले लो 1, k बराबर 1 लोगे तो तुम्हारा बहुपद बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16/3, एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 प्लस 16/3, ये बन जाएगा तुम्हारा बहुपद अगर तुम k का मान 1 लेते हो। वहीं पर अगर तुम ले लेते हो क्या, k बराबर 3, कई बार हम क्या करते हैं, k का मान अगर तुम 1 लोगे तो भी गलत नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं, k का मान अगर तुम 1 लोगे या -1 लोगे तो भी गलत नहीं है, आंसर वो भी सही माना जाएगा। k का मान 3 क्यों ले रहा हूं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। 3 की गुणा एक्स स्क्वायर में करी 3x स्क्वायर, 3 की गुणा करेंगे माइनस के 16/3x प्लस 3 की गुणा करी 16/3 में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां जो ये बटे वाले 3 है ना ये हट जाएंगे, इसलिए हमने बस k का मान 3 ले लिया। ये जो बटे वाले 3 है ना ये हट गए, इसीलिए बस हमने k का मान 3 ले लिया। अब हमारा जो फाइनल बहुपद बनकर आ गया वो ये हो गया क्या, कि भैया px बराबर है आपका 3x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 16k। ठीक है, मुझे, मैं पहले ही बता देता हूं, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, उससे भी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। अगर तुम यहां पर k का मान 1 रखते हो तो तुम्हारा बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस 16/3, उसमें भी कोई गलती नहीं है, वो भी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो भाई, तो ये वाला क्वेश्चन जो है तुम लोगों का यहां पर कंप्लीट हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न था, मैंने पहले ही बोला था बढ़िया क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्य ज्ञात करें यदि दी गई संख्या उसका एक शून्यक है। तो देखो भाई, अब ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये भी क्लास 9th के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अगर तुम्हें किसी त्रिघात देखो द्विघात बहुपद का जो शून्यक है वो हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, कि भैया उसका मध्य पद विभाजन करके निकाल लिया। त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना थोड़ा टफ होता है। त्रिघात बहुपद का एक शून्यक हम हिट एंड ट्राई मेथड से निकालते हैं, बाकी दोनों शून्यक हम निकालते हैं, जो शून्यक हमने पहले निकाला उससे हम गुणनखंड बनाते हैं, गुणनखंड की सहायता से हम क्या बनाते हैं, हमारे त्रिघात बहुपद को द्विघात बहुपद में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम क्या काम करते हैं, आगे का काम देखते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इन्होंने शून्यक पहले से दे दिया हमें एक, वो हिट एंड ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो, चूंकि इन्होंने बोला है कि ये संख्या जो है ये बहुपद का शून्यक है, बोलिए दी गई संख्या बहुपद का शून्यक है तो उसके बाकी के शून्यक निकालो। त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे चूंकि 3 बहुपद का बहुपद px का, इसे px बोलते हैं, px का शून्यक है तब आपका x - 3 जो होगा वो इसका गुणनखंड होगा। x - 3 px का एक गुणनखंड होगा। ये बच्चों इसकी गुणनखंड प्रमेय से आता है। ये कहां से आता है, ये आता है गुणनखंड प्रमेय से, कि अगर आपका x - a किसी बहुपद का गुणनखंड है तो भैया a जो है उसका शून्यक होगा, या फिर अगर आपका a किसी बहुपद का गुणनखंड है तो a किसी बहुपद का शून्यक है तो x - a उसका गुणनखंड होगा। तो x बराबर 3 इसका शून्यक था तो x - 3 इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड होगा। तो अगर ये इसका गुणनखंड है मेरे लाल, तो तुम अपने त्रिघात बहुपद px को, गुणनखंड को कैसे लिखते हैं, गुणनखंड को भैया हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना गुणनखंड के रूप में ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो एक गुणनखंड मिल गया मुझे, यानी कि तुम्हारा x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये हमारा बराबर आएगा किसके, आपका x - 3। त्रिघात बहुपद है तो 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया x - 3, बाकी के 2 गुणनखंड मुझे पता नहीं है तो मैं उन्हें बोल देता हूं अपना gx। ठीक है, तो अब ये 2 गुणनखंड अगर मैंने निकाल लिए तो मैं बहुपद का शून्यक निकाल सकता हूं। तो अब पूरा खेल है ये 2 गुणनखंड निकालने का। ये 2 गुणनखंड कैसे निकलेंगे, x - 3 को इधर बटे में ले आओ, तुम्हारे पास gx का क्या मान आएगा, gx बराबर हो गया तुम्हारा कितना,
x की घात 3 माइनस 6x² माइनस 11x और माइनस के 6 बटे में x माइनस 3। ये लो भाई, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम्हें gx यानी कि बाकी के दोनों गुणनखंड निकालने हैं तो अपने इस बहुपद को अपने इस गुणनखंड से भाग करना पड़ेगा। तो करो भाई भाग, करो 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 करो, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी करना पड़ेगा। तो ये आएगा x की घात 3 माइनस 6x² माइनस 11x और माइनस के 6 को भाग करना है, माइनस थोड़ी है, ये प्लस 11x है। हाँ वही मैं कहूं, ये माइनस थोड़ी है, ये तो प्लस 11x है। x माइनस 3 से भाग करना है। तो देखो भाई, अब मैं डायरेक्टली करूंगा। x में किसकी गुणा की जाए कि x की घात 3 बन जाए? x में किसकी गुणा करें कि x की घात 3 बन जाए? तो x² की। x² की गुणा x में करेंगे, x की घात 3 बन गया। x² की गुणा माइनस 3 में करेंगे, माइनस के 3x² बन गया। ठीक है, चिन्ह बदल दो इनके, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। x की घात 3 से माइनस x की घात 3 कट गया, माइनस 6x² प्लस 3x², ये हो जाएगा माइनस के 3x² प्लस 11x माइनस 6। अब ऐसी कौन सी संख्या से गुणा की जाए x में कि माइनस के 3x² बन जाए? कौन सी संख्या से गुणा करें x में कि माइनस के 3x² बन जाए? तो भैया माइनस 3x से गुणा कर दो। माइनस 3x से x में गुणा करोगे तो माइनस के 3x² बन जाएगा। तो माइनस के 3x की गुणा करी x में तो माइनस के 3x² बन गया। माइनस के 3x की गुणा करी माइनस के 3 में तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 9x। फिर से चिन्ह बदलेंगे बच्चों, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। माइनस 3x² प्लस 3x² हो गया 0। ठीक है, 11x माइनस 9x हो गया 2x और माइनस के 6। अब देखो भैया, अभी भी चलेगा गुणनखंड, क्योंकि इसकी घात है 1, इसकी घात भी 1 है। अभी घात बराबर है शेषफल और भाजक की, तो गुणन अभी भी भाग चलेगा। x में किसकी गुणा करें कि 2x बन जाए? तो x में गुणा कर दो प्लस 2 की, तो आपके पास 2x बन जाएगा। तो 2 की गुणा करेंगे x में, 2x बन गया। 2 की गुणा करेंगे माइनस के 3 में, तो 2 3 6 बन गया माइनस के। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। 2x माइनस 2x 0 और 6 माइनस 6 प्लस 0, सॉरी माइनस 6 प्लस 6 0। तो हमारे पास शेषफल आ गया 0, यानी कि आपका जो भागफल होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जो भागफल होगा वो हो जाएगा ये। तो आपके पास जो gx का मान था, जो कि आपका gx था, यानी कि x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 को x माइनस 3 से जो भाग करके मान निकल कर आ रहा था वो कितना आ गया? वो आ गया आपका x² माइनस के 3x प्लस 2। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरा गुणनखंड था यहां पर आपका जो px बराबर बन रहा था, क्या px बराबर जो बन रहा था x की घात 3 सॉरी x माइनस 3 गुणा gx, वो कितना आ गया? वो आ गया आपका x माइनस 3 गुणा x² माइनस के 3x प्लस 2। यानी कि अब आपने ये द्विघात बहुपद में बदल दिया। इसे द्विघात बहुपद को तो तोड़ना तुम जानते हो, मध्यपद विभाजन विधि कर दो इसकी तुरंत एकदम मिनट से पहले। 2 एकम 2, 3 को ऐसे पदों में तोड़ो जिनकी गुणा करने पर 2 आए और मध्यपद के बाद प्लस का साइन है तो जोड़ने पर 3 आए। तो 2 एकम 2, 2 की गुणा 1 में करोगे 2 आएगा, 2 में 1 को जोड़ोगे 3 आएगा। तो तुम्हारे पास आ गया कितना? ये बन जाएगा x माइनस 3 गुणा x²। देखो भाई, x² माइनस 3 को तोड़ देंगे 2 प्लस 1 गुणा x प्लस 2। चलो भाई, x माइनस 3 तो x² माइनस के 2x माइनस x प्लस 2, माइनस और x के अंदर गुणा करिए अभी बस। x माइनस 3, यहां से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा x माइनस 2। यहां से क्या करेंगे? माइनस का 1 कॉमन लेंगे, यहां पर भी अंदर बचा x माइनस 2। दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 x माइनस 2 कॉमन लेंगे, कितना बचा? यहां पर बचा x, यहां पर बचा माइनस 1। अरे क्या बात है, ये लो भैया, ये हो गया तुम्हारा त्रिघात बहुपद के गुणनखंड। जो तुम्हारा त्रिघात बहुपद था x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, उसके गुणनखंड ये हो गए। त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड निकल कर आ गए। एक एक करके तीनों को 0 के बराबर रखो। तो देखो x माइनस 3 बराबर 0, ये तो हमें पहले से ही पता था, ये वाला तो हमें पहले से ही पता था। ठीक है, x बराबर 3 तो गुणन शून्यक है बहुपद का, ये तो हमें पहले से ही पता था, क्वेश्चन में दिया था। बाकी के दोनों क्या होंगे? बाकी के दोनों हो गए x माइनस 2 बराबर 0 पर x का मान आ गया 2 और x माइनस 1 बराबर 0 पर x का मान आ गया 1।
तो ये लो बच्चों, ये हो गया तुम्हारे त्रिघात बहुपद के गुणनखंड निकालने का तरीका। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये चार घात के भी दे देता है कई बार। ठीक है, चार घात बहुपद का भी गुणनखंड निकालने को, शून्यक निकालने को बोल देता है। कैसे करोगे, उसमें वो दो शून्यक देता है और दो निकालने को बोलता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले उन दो शून्यकों से दो गुणनखंड बनाओगे, जो गुणनखंड आएंगे उनसे अपने बहुपद को भाग करोगे, जिससे तुम्हारे पास एक नया द्विघात बहुपद बनेगा। उस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करके तुम्हें और दो नए गुणनखंड बनेंगे, जो कि तुम्हें 0 के बराबर रखकर तुम्हारा क्या देंगे, बाकी के दोनों शून्यक देंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको ये? चलो, क्वेश्चन नंबर 22 तक की कहानी पूरी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, 22 तक की कहानी हो गई है पूरी। क्या कहता है क्वेश्चन 23 कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। ठीक है, अब अगर ये एक गुणनखंड है तो तुम्हारा शेषफल का जो, मतलब तुम्हारा जो इस बहुपद पे इसका मान आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। मतलब शेषफल जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, शेषफल जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए इस बहुपद को इससे भाग करने पर। ठीक है, इस बहुपद को इससे भाग करने पर शेषफल जो है वो तुम्हारा 0 आना चाहिए। तो करके देख लो, भाग करने का मेथड मैंने तुम्हें बता रखा है। अब ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं तुम लोगों को। ठीक है, तुम खुद से कर सकते हो, और ये क्वेश्चन कई बच्चों के सिलेबस में है भी नहीं, तो तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, करके देखना। तुम्हें डायरेक्टली क्या करना है, इस बहुपद को इससे भाग करना है। ठीक है, भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ गया यानी कि इसका गुणनखंड है, और शेषफल अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। सीधी सी बात। तो ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करोगे, बहुत ईजी है। भाग करना मैंने बता दिया है कैसे करना है, 3-4 क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 ये हमसे कह रहा है कि अगर x प्लस ए इस बहुपद का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करो। तो देखो, अगर x प्लस ए इसका गुणनखंड है, अगर x प्लस ए इसका गुणनखंड है तो आपका x बराबर माइनस ए जो है, x बराबर माइनस ए इस बहुपद का शून्यक होगा। इस बहुपद का शून्यक होगा। अगर x प्लस ए इसका गुणनखंड है तो x माइनस x बराबर माइनस ए इसका शून्यक होगा। तो चेक कर लो भाई क्या आएगा। देखो भाई, शून्यक होगा यानी कि अगर ये बहुपद है px 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, तो यहां पर क्या करोगे, इस बहुपद में x की जगह पर माइनस ए रख दोगे। तो p माइनस ए जो होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि आपको बोला गया है कि x प्लस ए इसका गुणनखंड है, तो हम जानते हैं x बराबर माइनस ए इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो p माइनस ए का मान 0 होगा, यानी कि 2 गुणा माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा माइनस ए प्लस 5 गुणा माइनस ए प्लस 10 बराबर हो गया 0 के। प्लस के 10 को उठाकर इधर ले आओ, माइनस 10 हो जाएगा। माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, 2a की गुणा माइनस ए में करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, 5 की गुणा माइनस 5 माइनस ए में करेंगे तो माइनस के 5a, और प्लस का 10 इधर जाकर हो गया माइनस 10। ठीक है, तो हमारा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 0 हो गया, माइनस 5a बराबर बचा माइनस 10 के, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, a का मान आ गया 2। ये लो बच्चों, a का मान 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, a का मान 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 अपना खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 लघु उत्तरीय प्रश्नों का आखिरी प्रश्न क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो बहुपद दे रखा है तुम्हें px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। तो देखो, या तो तुम ऐसे कर लो 2 एकम 2, तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनकी गुणा करने पर तो 2 आ जाए और जिन्हें घटाने पर 1/6 आ जाए। फालतू में क्यों कंफ्यूजन करना है। ठीक है, एलसीएम ले लो। px बराबर होगा तुम्हारा कितना, px बराबर होगा तुम्हारे पास कितना, वैसे मैं बता सकता हूं ये कौन सी संख्या हो सकती है। ये हो सकता है तुम्हारा 3/2 और 1/3 और 1/2, बल्कि 1/2 और 1/3 ले लो, 1/2 और 1/3। ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो, अगर तुम इसे ही डायरेक्ट हल करना चाहते हो तो वो संख्याएं होंगी 1/2 और 1/3, क्योंकि इन दोनों की गुणा हो जाएगी 1/6 और 1/2 माइनस 1/3 होगा तुम्हारा कितना, 3 माइनस
एक सेकंड नहीं, 1/6 गुणा थोड़ी चाहिए हमें, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, ज्यादा सही होगा, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 6 दूनी 12 बटे में 6। तो 6 को पहले ही बाहर ले लेते हैं, तो 1/6 हमारा बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर हमारे गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 6x² प्लस x माइनस 12। इसके गुणनखंड कर लो, 12×72, ठीक है, 12×72। तो 72 के ऐसे गुणनखंड जिनकी गुणा करने मतलब ऐसी, और यहां पर क्या है, मध्य पद है हमारा 1, तो ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 72 आए और जिन्हें मध्य पद के बाद है माइनस का साइन, जिन्हें घटाने पर हमारे पास 1 आए। तो दो संख्याएं कौन सी होंगी, ये हो जाएंगी हमारी कौन कौन सी, ये हो जाएंगी हमारी px बराबर 1/6, बताओ कौन सी होंगी, 6x² और ये संख्याएं होंगी 9 और 8, 9 अट्ठे 72 और 9 माइनस 8 1 होता है, माइनस के 12। हल करेंगे तो अपने पास px बराबर आ गया कितना, 1/6 ब्रैकेट के अंदर 6x² माइनस के सॉरी प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से 3x कॉमन आ जाएगा, तो 1/6 ब्रैकेट के अंदर 3x कॉमन लिया, तो यहां से 3x कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2x, और यहां से 3x कॉमन लेंगे तो प्लस के 3। यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहां से कॉमन लिया जा सकता है माइनस के 4x, तो माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x और आपका प्लस 3, ठीक है। दोनों जगह से 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह से 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। px का मान आ गया हमारा, px का मान कितना आ गया, px का मान आ गया हमारा 2x प्लस 3, ठीक। और इसके बाद अपने पास आ जाएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर निकल कर आएगा क्या, 1/6 तो है ही स्टार्टिंग में, 1/6 तो है ही यहां पर स्टार्टिंग में। तो अब गुणनखंड हो गए शून्य के बराबर रख दो, किसके बराबर रख दो, अपना गुणनखंडों के बराबर रख दो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/6 को बराबर रखोगे, इसे 0 के बराबर रखोगे, ठीक है। तो 1/6, 6 तो सबसे पहले 0 में चला गया, वो तो खत्म हो गया। गुणनखंड क्या बचे, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा x बराबर माइनस के 3/2, ठीक है। दूसरा आपका 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 4/3, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों हमारे दोनों शून्यक, और इसके साथ आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी यहीं पर खत्म हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो भी यहां पर हमारे खत्म हो जाते हैं। चलो अब कहानी आगे ले जाते हैं थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो देखो यार, इस चैप्टर में से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते नहीं है, ठीक है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये दे रखा है, ठीक है। कर लोगे यार इस क्वेश्चन को, अब मैं नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं तुम्हें, ठीक है। शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट बता रहा हूं फॉर्मूला, px इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा, डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना, शून्यकों का योगफल a√2 गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि माइनस के 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा -3/2, ठीक है। k का मान 2 ले लो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 2a√2 2√2 ax माइनस के 3, k का मान ले लो, ठीक है। अगर यही मान दे रखा है, ठीक, आसान था क्वेश्चन, इजी सिंपल, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से बनते नहीं है भाई ज्यादा, ठीक है। अगला सवाल अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो देखो क्या दे रखा है, क्या है कि अगर द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो शून्य ज्ञात कीजिए और उसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की भी जांच कीजिए। अरे हाँ, सत्यता की जांच तो यहां भी रह गई, सॉरी, इस क्वेश्चन में सत्यता की जांच रह गई शून्यकों और गुणांकों के बीच में। तो क्या होगा, देखो तुम्हारा एक शून्यक हो गया ये अल्फा, एक शून्यक हो गया ये बीटा, तो तुम जानते हो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, -b/a, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू कितनी है, 1/6, a की वैल्यू कितनी है 1, तो मान रख दो उठाकर। तो अल्फा की वैल्यू है -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3 माइनस b की वैल्यू है 1/6 बटे में a की वैल्यू है 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस के प्लस 4 दूनी 8 बटे में 2 तिया 6 बराबर माइनस के 1/6। तो तुम मान देखोगे 8 -9 + 8
तो माइनस के 1/6। LHS बराबर RHS आ रहा है, माइनस के 1/6 बराबर माइनस 1/6। पहला संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा, अल्फा गुणा बीटा बराबर होगा C/A के। C का मान कितना है भैया? C का मान है -2। ये रहा C -2। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, अल्फा गुणा बीटा कितना होगा आपका? -3/2 गुणा 4/3 बराबर 2/A। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो अपने पास कितना आएगा? ये हो जाएगा -2/1 यानी कि -2 बराबर -2। तो यहां पर भी देख सकते हो LHS बराबर RHS आ रहा है, संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो सेम ये इस क्वेश्चन में भी तुम्हें करना है। तुम्हें बहुपद दे रखा है 4s² - 4s + 1। क्या करोगे? सबसे पहले गुणनखंड कर लोगे। गुणनखंड क्या हो गया? मध्य पद के गुणनखंड हो जाएंगे तुम्हारे कितने? 4s², 4 एकम 4। तो ऐसी दो संख्या है जिनकी गुणा करने पर 4 आए, जिन्हें जोड़ने पर भी 4 आए। 2 दूनी 4, तो 2 + 2 गुणा s + 1, तो क्या हो जाएगा? 4s² - 2s कितना? 4s² - 2s - 2s + 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2s कॉमन आ जाएगा। यहां बचा हमारा 2s और -1, यहां से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचा? 2s -1। दोनों में से 2s - 1 कॉमन आ गया, 2s - 1 कॉमन लिया, यहां पर भी बचा 2s - 1। अब इस बहुपद को उठाकर सीधा सीधा 0 के बराबर रख दो, तो s का एक मान आएगा +k 1/2 और दूसरा मान भी आएगा +k 1/2। दोनों गुणनखंडों को एक एक करके 0 के बराबर रख दो, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल देख लो। योगफल कितना होगा? योगफल होगा तुम्हारा 1/2 + 1/2 यानी कि 1। ठीक है, और -b/a, तो माइनस के 4/4, माइनस के 4/4 कितना होगा? माइनस माइनस प्लस 4/4 1। तो पहला संबंध सत्यापित। दूसरा संबंध अल्फा गुणा बीटा 1/2 गुणा 1/2 1/4। ठीक है, C का मान है 1, A का मान है 4, तो C/A यानी कि 1/4। सीधी बात, क्वेश्चन यहां पर भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो यार ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं तुम्हें करा चुका हूं। क्या कह रहा है? यदि x की घात 3 + 2x² + kx + 3 को x - 3 से भाग देने पर शेषफल यह प्राप्त होता है। ठीक है, तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगर त्रिघात बहुपद इतने को के शून्य ज्ञात कीजिए, तो तुम पहले क्या करोगे? देखो, x - 3 से इसे भाग दे रहे हो, शेषफल ये प्राप्त हो रहा है। तो हमें पता है, हमने क्लास 9th में शेषफल प्रमेय पढ़ी थी कि जब भी हम किसी बहुपद को रैखिक बहुपद से भाग देते हैं तो उसका शेषफल जो है वो बराबर होता है किसके? शेषफल अगर आप किसी बहुपद को भाग दे रहे हो x - a से, तो उसका शेषफल बराबर होता है pa के। यानी कि यहां पर तुम x - 3 से भाग दे रहे हो तो इसका शेषफल बराबर होगा p3 के। मतलब कि इस पूरे बहुपद में उठाकर क्या करो? इस पूरे बहुपद में उठाकर कितना? तुम्हारा x की घात 3 यानी कि 3 की घात 3 + 2 गुणा 3 की घात 2 + k गुणा 3 और +3 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा? 27 + 9 दूनी 18 + 3k + 3 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा कितना? 30 और 18 48, 48 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 3 के बराबर हो जाएगा हमारा 48 के, वो भी माइनस के। 3 से भाग करेंगे तो के का मान आ गया 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। के का मान -16 आ रहा है। मतलब अगर यही इसी के हिसाब से देखा जाए तो -16 आ रहा है। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल सही करी है हमने, सारी चीजें बिल्कुल सही करी हैं। ठीक है, कहीं जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दी हो हमने। ठीक है, तो बल्कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। सॉरी 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 सॉरी, 0 के बराबर थोड़ी होगा। शेषफल का मान तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना। शेषफल का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? शेषफल का मान 21 दे रखा है, तो ये 21 के बराबर होगा। शेषफल का मान तो हमें दिया हुआ है ना 21, तो ये 21 के बराबर होगा। तो अपने पास कितना आएगा? अपने पास आएगा 48। 48 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 21 - 48 कितना होगा? 3 के बराबर हो जाएगा 21 - 48। 21 - 48 कितना होगा आपका? 8 में से 1 गया, 7 बचा, 4 में से 2 गया, 27। तो माइनस के 27 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 निम 27, तो के का मान -9 आएगा। के का मान -9 आ गया, यानी कि तुम्हारा बहुपद क्या बन जाएगा? x की घात 3 + 2x² - 9x + 3। अब इसे x - 3 से भाग कर दो, तुम्हें भागफल मिल जाएगा। ठीक है, के का मान यहां रखो, उसके बाद क्या करो? उसके अलग अलग शून्य ज्ञात कर लो। ठीक है, तो अब बता दिया है क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये सारे क्वेश्चन तुम खुद से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलो इसके आगे के 2 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब यार ये क्वेश्चन तो क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। अल्फा बीटा दे रखा है,
2x² प्लस 5x प्लस k के शून्यक है, तो संबंध α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा बराबर 12/4 को संतुष्ट करता है। तो k का मान निकालो। देखो भाई, α² प्लस β² तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पता है α² प्लस β² जहां दिख जाए इसे क्या बनाना है, होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा दे रखा है, इसमें एक अल्फा बीटा ऐड कर दो, एक अल्फा बीटा सबट्रैक्ट कर दो, कितना 12/4 के बराबर। तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, यानी कि α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा कितना हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर आ गया 12/4 के, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 5 माइनस के 5/2, यानी कि माइनस b/a, ठीक है। और अल्फा गुणा बीटा क्या होगा आपका c/a, यानी कि k/2 बराबर 12/4 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25/4, इधर जाकर माइनस का हो गया, तो माइनस k/2 बराबर 12/4 माइनस 25/4, एलसीएम लेंगे तो आ गया 4, ठीक है। 12 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 25 हो गया हमारा माइनस के 13/4, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 2 इधर गुणा में जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया, k का मान आ गया हमारा 13 गुणा 2/4, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, तो 13/2। मतलब यही आना चाहिए अगर कहीं एरर नहीं है। जल्दी जल्दी में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। हाँ, चेक कर लेते हैं एक बार। तो अल्फा की वैल्यू होगी माइनस b/a, तो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू होगी कितनी, c की वैल्यू होगी k और इसकी वैल्यू होगी 2, तो माइनस 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 12/4 है वो, ठीक है, 12/4 है, ठीक है। उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 12/4 माइनस 25/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 12 में से 25 गए 13 बचा, ठीक है। और यहां पर है हमारा माइनस के k/2, माइनस से माइनस कट गया आपका, ठीक है। 2 इधर गुणा में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 13/2, k का मान 13/2 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो अब अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कह रहा है कि अगर यदि बहुपद इतने के शून्यक इतने हैं, ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात करो। त्रिघात बहुपद है बच्चों, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणनफलों में क्या होता है, संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है आपका माइनस के b/a के। इसकी तुलना करो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो तुम्हें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो पता है, 3 शून्यक दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b माइनस b, यानी कि x² का गुणांक होता है माइनस के 3 बटे a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास कितना, a है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा माइनस b से प्लस b कट गया, ये आ गया 3a बराबर a प्लस a प्लस a, 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3, 3 से 3 कट गया, a का मान आ गया 1, ठीक है। a का मान 1 आ गया। दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर माइनस के d/a, तो d का मान कितना है, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, तो a माइनस b गुणा a प्लस b, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा माइनस d/a, तो माइनस 1/a का मान भी 1 है। तो देखो a का मान तो ऑलरेडी तुम 1 निकाल चुके हो, तो 1 माइनस b गुणा 1 प्लस b बराबर आ गया माइनस 1 के। तो 1 माइनस b गुणा 1 प्लस b कितना हो जाएगा, a माइनस b गुणा a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 1 के। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे इधर जाकर हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इधर जाकर हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस b² बराबर हो गया माइनस 1 माइनस के 2 के, माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, कट जाएगा, b बराबर आ गया हमारा √2 के, या प्लस माइनस √2 के। तो बच्चों इसके साथ हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का वो यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। और आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है, जहां पर हमने 30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं बहुपद के। आई नो थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है, बट थोड़ा टाइम लग जाता है भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगला सेशन जो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार होने वाला है। जिन्हें क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई है बेटा, अपनी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर लो। समरी सीरीज चल रही है, वहां पर बहुपद ऑलरेडी पढ़ा दिया है, 2 पार्ट में पढ़ाया है, वहां से थ्योरी को कंप्लीट कर लो। उसके बाद ये लेक्चर देखना, बहुत प्यार से समझ में आएगा, ठीक है। चलो आज के इस सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 30 क्वेश्चन। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, टाटा और बाय बाय।